नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी। किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का 20वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 19 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का ये टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्नीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये जो भेजे थे, कौन भेजे थे? तो सेल्यूकस निकेटर भेजे थे। कौन भेजे थे? सेल्यूकस निकेटर भेजे थे। तो क्या हुआ कि मेगास्नीज जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। उसने भारत के संबंध में समस्त सूचनाओं को इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया है। किसमें? मेगास्नीज का एक पुस्तक है इंडिका। याद होना चाहिए कि आप लोग को पता होगा, बहुत ये प्रचलित पुस्तक है इंडिका, ठीक है। तो मेगास्नीज द्वारा लिखा गया था, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवि कृति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्तित्व की रचना की थी? किसका किया गया था भाई? तो ये पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा, ठीक है। पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। याद होना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय प्रस्तित एहोल प्रशस्ति की रचना उनके दरबारी कवि रवि कृति ने मेगुती मंदिर एहोल में की थी। याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा पूछ रहा है, कौन था? तो जो ये अंतिम राजा था, ये बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा बृहदत्त था, 185 ईसा पूर्व में सेनापति था पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना होता है। मतलब बृहदत्त का हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की करता है, शुंग वंश का स्थापना करते हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खलजी तथा तुगलक, खिलजी होगा यहाँ, खलजी लिखा हो गया है। खिलजी तथा तुगलक शासकों ने डैश के रूप में जाना जाने वाले इलाकों के सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। तो किसने किया था भाई? क्या था? ये इक्ता था। क्या था? इक्ता था। खिलजी और तुगलक राजाओं ने सैन्य कमांडरों के प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया। इन जमीनी को इक्का कहा जाता था और जमींदारों को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादारों ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, कानून और व्यवस्था को बनाए रखा, करों को एकत्र किया, मतलब जो कर लिया जाता टैक्स वो एक जगह जमा किया और सैनिकों को भुगतान किया। मतलब टैक्स लेके सैनिक को पेमेंट देना शुरू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? ब्रिटिश वायसराय के बारे में बोल रहा है कि कौन थे, तो बताइए कौन थे? तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह जो था वो ब्रिटिश सरकार का 1919 में हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ का जो ये था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया था। इसे सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की व्यापक शक्ति दी गई और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड
1916 से 1921 तक ये रहे, 1921 तक वासाराय थे, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? ठीक है, तो कौन सा देता है भाई? तो ये रॉलेट एक्ट, अभी हम लोग पढ़ें, अभी जस्ट पढ़ें रॉलेट एक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1 होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? बारदौली से कौन संबंधित है भाई? तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था ये पहले जान लीजिए। तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में हुआ था। और ये जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व बढ़ते हुए करों को विरोध किया। इस आंदोलन में व्यापक रूप से महिलाओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया। इन महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि, मतलब सरदार पटेल का जो ये है सरदार आगे लगता है, यहाँ की महिलाओं ने उनको दिया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में अपने लेखन के माध्यम से आंदोलन को समर्थन दिया है, मतलब उस यंग इंडिया पुस्तक में महात्मा गांधी ने इसका सहयोग किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ डैश से है, कहाँ से है भाई ये? तो ये जो है असम से है। कहाँ से है? नाम से ही पता चल रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा नाम है, ये असम से है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो कब किया गया था भाई ये? तो ये 1940 ईस्वी में किया गया था, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, लाई हरोबा डैश मनाया जाता है। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है भाई? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो लाई हरोबा प्राचीन काल से मणिपुरी मेइती समुदाय द्वारा, कौन सा? मेइती समुदाय जो है वहाँ का समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला एक कर्मकांड है, ठीक है, कर्मकांड है। लाई हरोबा को मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। उत्सव के दौरान संस्कृति मंडली मणिपुरी मार्शल आर्ट, लोक संगीत और लोक नृत्य सहित विभिन्न संस्कृति और पारंपरिक संगति इकाइयों का प्रदर्शन करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन देश को समान वैलिटिक देश कहा जाता है, उस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कौन कौन सा देश शामिल है भाई? तो ये जो शामिल है एस्टोनिया, लातविया और लास्ट है लिथुआनिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवसर राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ? तो ये कब हुआ भाई? तो ये जो हुआ है ये 5 दिसंबर 2013 ईस्वी में हुआ है, मतलब 5 दिसंबर 2013 में इनका मृत्यु हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, कौन सा है? पुरुष की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। अगला है अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं के त्याग करना, या ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्री के समान के विरोध है। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग कुछ वर्णों के संबंध में विशेष प्रावधानों का संबंधित है? तो कौन सा भाई? तो 16वां, कौन सा?
16वां, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य समिति पूछ रहा है तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति जब भी पूछेगा जवाहरलाल नेहरू, राज्य के बारे में पूछेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है भाई? तो अनुच्छेद 108। कौन सा? अनुच्छेद 108, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में चुनाव आयोग ने आधार नंबर को मतदाता आईडी नंबर से जोड़ने के लिए नेशनल इलेक्टोरल लॉ पॉलिसिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? कब किया? तो वर्ष 2015 में किया, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, सभी को पता होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महानुवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये जो है अनुच्छेद 76 कहता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ये अनुच्छेद 148 करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। किसमें? उपाधियों का अंत, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का संबंध है? तो किसमें है भाई? तो ये 149 में है, अनुच्छेद 149 में आपका है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है। तो क्या है भाई? तो ये मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वें संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। तो कब किया गया है भाई? तो अनुच्छेद 100 संशोधन, कौन सा संशोधन? तो 104वां संशोधन जो है वो वर्ष 2020 में हुआ था, याद रखिएगा, इसमें बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी की डैश क्षमता को संदर्भित करती है जो इसके परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो कौन सा विरोध करता है? तो ये पीएच करता है। कौन करता है? पीएच करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका माने कि 2 सही हो जाएगा, पीएच करता है। अगला है, मृत सागर की लवणता मृत सागर की लवणता की डिग्री अनुमानित है, कितना है भाई? तो 338 भाग प्रति हजार, 338 भाग प्रति हजार, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक मेरिडियन डैश से होकर गुजरता है, कहाँ से? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरता है। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? कौन सा करता है भाई? तो भूटान करता है। कौन करता है? भूटान करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? किस राज्य को कवर करता है भाई ये? तो ये जो करता है
सभी को करता है, महाराष्ट्र को भी करता है, मध्य प्रदेश को और गुजरात को, तीनों सभी को, तीनों को करता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है भाई? तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, किसका? सिंधु का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? चलिए देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक एवं संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये सही है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिमी से पूर्वी की ओर घटती हुई है, इसलिए कश्मीर की इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई सिमट कर 150 किलोमीटर तक रह जाती है। इसकी तुंगता भिन्नता पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी में आधी है। बिल्कुल सही है। अगला क्या है? यह पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्याप्त है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अवयस्क को डैश के माध्यम से जापान, दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम के बंदरगाह जो है वहाँ से किया जाता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान है जो डैश को संचालित करता है। किसको संचालित करता है भाई? तो ये करता है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। किसे करता है? स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए लाभ या उपधि के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो शब्द जो है ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन है। ठीक है। वह दर जिस पर बैंक विनिमय बलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और वही गमन होता है। मतलब ये दोनों का दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करने का सूत्र है। तो क्या सूत्र है भाई? तो GNP माइनस मूल्यह्रास होगा। GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बैंक वित्त की अग्रणी बैंक योजना का प्रस्ताव किसने दिया है? तो किसने दिया है भाई ये? तो ये दिया है गाडगिल अध्ययन समूह ने दिया है। कौन सा? गाडगिल अध्ययन समूह ने दिया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला है, सूक्ष्म वित्त उद्योग से जुड़े लोगों को मोटे तौर पर डैश प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के, यानी 5 वर्गों में ये होता है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ? नाबार्ड का स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। दूसरा, दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 आपका सही होगा। केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है,
मरीचिका एक उदाहरण है, मेघ मरीचिका होता है ना, उसका पूछ रहा है। ठीक है, तो ये केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। मरीचिका जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से है। जो रोड पे बहुत दूर गाड़ी से जाइएगा तो लगेगा कि रोड पे पानी है, और वहाँ जब पहुँचिएगा तो पानी वहाँ नहीं होता, उसी को मेघ मरीचिका कहा जाता है। लेंस किससे बना होता है? लेंस जो है फिनक कांच का बना होता है, फिनक कांच का बना होता है। अगला है, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचारण का सिद्धांत कौन सा है? तो ये कौन सा सिद्धांत है भाई? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन क्या है? वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है, तो किस पे? तो समानांतर पे। किस पे? समानांतर पे। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है भाई? तो ये एमीटर है। कौन सा है? एमीटर है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है वेबर का इस्तेमाल किया जाता है, वेबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो हीलियम की संयोजकता जो है शून्य है। किसकी? हीलियम की। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन में कण स्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण डैश वाले केंद्रापसरण पर स्थित हो सकते हैं, तो उच्च गति पे। किस पे? उच्च गति पे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा अमीनो अम्ल का समान सूत्र है, अल्फा अमीनो का। तो इसका कौन सा सूत्र है? H2NCHRCOOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 विशिष्ट घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है? कौन सा घटक है? तो फास्फेट जो है वो घटक है, फास्फेट घटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? किसे थैली कवक कहते हैं भाई? एस्कोमाइसिट्स को कहते हैं थैली कवक। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स को थैली कवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक मसल उत्तक एक सिकड़ा हुआ उत्तक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। तो किस में मौजूद होता है? तो हृदय में मौजूद होता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? तो ये जो है राइजोप्स है, डबल रोटी कवक। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में कौन सा प्रकार का प्रजनन दिखता है? तो हाइड्रा में कौन सा दिखता है? मुकुलन दिखता है, मुकुलन दिखता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ती है? तो ये जो छोड़ती है ऑक्सीजन छोड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषध निष्कासित की जाती है, निकाला जाता है? तो कौन सा है? तो कुनैन होता है, उससे होता है। याद रहेगा। मैथ का क्वेश्चन है, देखिए पढ़ देते हैं। एक 3 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है तथा सैकड़ा के अंक का 2 गुना है। यदि इन अंकों का योग 11 हो तो वो संख्या क्या होगी?
तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। याद रहेगा, आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। अगला क्या है, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है। तो दोनों भाई का उम्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 24 और 18 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक संख्या में 20% वृद्धि तथा संख्या में 15% कमी का अंतर 63 है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो 180 रुपया होगा। आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। अगला क्या है, एक विक्रेता 340 रुपये में 25 संतरे बेचता है। इस सौदे में वह 8 संतरे की कीमत के बराबर हानि उठाता है। एक संतरे की कीमत ज्ञात करिए। तो एक संतरा का कीमत क्या होगा, तो 20 रुपये होंगे। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला है, एक धनराशि समान साधारण ब्याज के दर 4 वर्ष में 10,600 रुपये तथा 7 वर्ष में 14,800 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो वार्षिक ब्याज दर जो है 28% है। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में दोनों पाइप 30 घंटे के लिए एक साथ खोला गया और फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो पाइप ए टंकी को भरता रहा। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय या कितना घंटा लगेगा। तो कितना घंटा लगेगा भाई, तो ये 35 घंटा लगेगा। कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। अगला है, सत निर्झरिणी कल मुखरित देवदारू कानन में पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ, माने कानन का मतलब पूछ रहा है क्या है। तो ये तड़ाग है, तड़ाग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले पैदा होने वाला इस वाक्यांश में के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या होगा, तो अग्रज होगा, माने बड़ा। ठीक है, अग्रज माने बड़ा। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं भाई, किसका मिला है, तो फिरोज शाह तुगलक का मिला है। राजगीर में फिरोज शाह तुगलक को मिला है। राजगीर के जैन मंदिर में उन्होंने दान देने का प्रमाण मिला है। याद रहेगा। बिहार में कौन से सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। किस सूफी को मिला है भाई, तो ये फिरदौसी को मिला है। किसको मिला है, फिरदौसी को मिला है, याद रखिएगा। अगला है, 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, तो कौन थे भाई, तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नमप्रपाती वन का निर्माण करता है। तो कौन सा करता है, पश्चिमी चंपारण करता है। कौन करता है, पश्चिमी चंपारण करता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरण हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है। कौन सा पथ उपलब्ध करता है, डाटा बेस उपलब्ध कर, बस लिखा हुआ है, डाटा बेस उपलब्ध कराता है, या बज होगा, बज। ठीक है। अगला, डिजिटल सिग्नेचर डैश क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। ठीक है, सार्वजनिक की, किस पे, सार्वजनिक की इसको बोलते हैं। अगला है, विंडो का वह भाग है जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। तो कौन सा है, कंटेंट एरिया। यहाँ पे धुंधलापन है इसलिए देखिएगा, कंटेंट एरिया। अगला, उपग्रह मिशन तृष्णा डैश हेतु है। तो किससे है भाई, तो ये
पारिस्थितिकी तंत्र, दबाव और जल प्रयोग निगरानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें भारत में हरित क्रांति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये स्वामीनाथन है। कौन स्वामीनाथन है भाई? तो मेनकेम्बू स्वासिवन स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जरा देखते हैं किसे प्राप्त हुआ है भाई। तो ये प्राप्त हुआ है पंडित बिरजू महाराज को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ तो 1968 में शुरुआत हुआ है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना, याद रहेगा। सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? तो ये जो लिखा है मैरिनो सानुडो ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग ब्रिटिश लेखक डैश ने 1891 में किया था। तो कौन किया था? तो होलीओके ने किया था, जॉर्ज होलीओके ने किया था, याद रहेगा। अष्टांग संग्रह किसने लिखा? अष्टांग संग्रह किसने लिखा भाई? तो ये वाग्भट ने लिखा था, वाग्भट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 अगस्त डैश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 अगस्त मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस से मनाया जाएगा, याद रखिएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एवं ट्रेड का पूर्णनिर्माण डैश में विश्व व्यापार संगठन हुआ। तो भाई कब हुआ है भाई? तो ये 1995 ईस्वी में हुआ है, 1995 में हुआ है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो ये सारा का सारा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ठीक है। अगला, फुटबॉल की विशेषताओं में एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच होनी चाहिए। तो कितना? 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला है, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? PV सिंधु का पूरा नाम पुरुषला वेंकट सिंधु नाम है। पुरुषला वेंकट सिंधु नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला है, आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो किस पे है भाई? तो युक्तिकरण पे है। ऑप्शन नंबर 4 युक्तिकरण पे है। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मुख्यालय कहाँ है? ये सभी को पता होना चाहिए। कहाँ है भाई? तो ये खंडकवासला में है, खंडकवासला में है। बहुत लोग देहरादून भी मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों को नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? मोर अभयारण्य स्थापित किया है किन 2 राज्य को? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये जो है कर्नाटक और केरल को मोर राज्य अभयारण्य स्थापित किया है, कर्नाटक और केरल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि
किस देश ने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस किया है। कौन किया है? लाओस किया है। भारत मत मार दीजिएगा, अभी लाओस किया है। देश का पूछ रहा है, ठीक है। भारत ने 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान को बरकरार रखा? तो 8वां स्थान अपना बरकरार रखा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने बनी है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड्स बम का पहला सफल परीक्षण किया है। इस बम का नाम है, क्या बम का नाम है भाई? तो ये गौरव नाम है। तो जो भी लोग गौरव देख रहे हैं वो याद रखिएगा, डीआरडीओ ने गौरव नाम का एक बम बनाया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? पदक जीतने में बताइए कौन बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला हर दरोगा सेट का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।